तुम्हारी सगाई हो गई। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? किसी को पता क्यों नहीं है कि तुम्हारी सगाई? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है डैम इट, क्योंकि अगर उस एम्बुलेंस में तुम होती तो? अगर ऐसा हुआ भी होता तो हमारा ही एक्सीडेंट हुआ होता। आपको क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है डैम इट। क्यों फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि पता है, हमारा मन कह रहा है कि कुछ तो बुरा हुआ है आपके साथ। अब आपका फोन क्यों नहीं लग रहा? 1 घंटे पहले ही तो आपसे बात की थी। माफ कीजिए अमन जी कि हमने इतनी रात के आपको फोन किया। हम बस दोबारा जानना चाहते कि आपको पक्का स्कॉटलैंड में किसी डील के बारे में कुछ नहीं पता? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। दिल्ली से स्कॉटलैंड। जी जी बताइए, कितने बजे की फ्लाइट थी? क्या? जी शुक्रिया। क्या स्कॉटलैंड में हो? अगर उस दिन दिल्ली से स्कॉटलैंड कोई फ्लाइट नहीं गई थी, इसका मतलब क्या हुआ इसे? बेहोश हो गया क्या? बहुत तरीके, इसकी दवाई देनी थी ना। अरे बॉस ने कहा था इसको कोई बीमारी है। अरे हाँ याद आया, वो शुगर वाली। डायबिटीज। हाँ डायबिटीज। खड़ा खड़ा मुझे क्या देख रहा है? जाके इसकी दवाई ला। और सुन, इसको कुछ हो गया ना तो बॉस अपने को मार डालेगा। चल। और सुन, जल्दी लेके आना। अब जाना। अरे कहीं मर तो नहीं गए? अगर अर्नव जी स्कॉटलैंड में है तो उन्होंने मैसेज में ये क्यों लिखा कि वो लंदन पहुंच गए?
हमने उनसे ये बात पहले क्यों नहीं पूछी जब उन्होंने फोन किया था? अमन जी को स्कॉटलैंड के डील के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही आकाश जीजा जी को, और ना ही उस दिन दिल्ली से स्कॉटलैंड कोई फ्लाइट निकली थी। खुशी, I'm fine, मैं ठीक हूँ क्या? खुशी, I love you, खुशी, I love you। और वो बात, उन्होंने हमसे वो बात क्यों की? ऐसे ही अचानक। और उनके बात करने का तरीका, इस तरह से तो पहले कभी उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर क्यों की उन्होंने हमसे वो बात? क्योंकि मैं तुम्हारे और शाम के बारे में जानता हूँ कि तुम्हारा और शाम का अफेयर चल रहा है। You don't have a character। जिन्होंने हमसे इतना कुछ कहा, इतना रुलाया, इतनी तकलीफ दी, जिन्होंने हमें सच साबित करने का मौका तक नहीं दिया, उन्होंने ही हमसे कहा कि खुशी, I love you, खुशी, I love you। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? जरूर वो कोई मुश्किल में होंगे। सब कुछ ठीक चलते हुए वो इतनी बड़ी बात हमसे कभी नहीं कह सकते। कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं? क्या अर्नब जी हमें कुछ कहना चाह रहे थे? हम जानते हैं, हमारा दिल कह रहा है कि वो किसी ना किसी तरह के खतरे में है। 3 दिन पहले वो लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट गए थे, लेकिन वो लंदन नहीं पहुंचे और वो फ्लाइट में भी नहीं बैठे थे। उसके बाद हम। हाँ भाई जगदीश, मैडम की सारी राम कहानी तूने लाइव सुन ली? हाँ जनाब, सुन ली। तो FIR का रजिस्टर कौन भरेगा? मैं भरूंगा जनाब। अरे तो लेकर आ रजिस्टर। ओह, अभी लाता हूँ जनाब। हाँ तो मैडम, आपको कैसे पता चला कि आपके पति खतरे में है? क्योंकि उन्होंने हमसे कहा कि वो हमसे प्यार करते हैं। उन्होंने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको ये लगा कि आपसे प्यार करके वो खतरे में पड़ गए। प्रेम कहानी है, गुमशुदा प्रेम कहानी। अरे जनाब, ये प्रेस वाले आ गए। ये अरोड़ा केस की खबर सुनते सुनते थाने तक आ पहुंचे जनाब। जनाब, इनको पता कैसे चल जाता है? अरे जगदीश, खबरें सूंघना इनका काम है, तभी तो थाने तक आ गए हैं। इनकी सारी की सारी डिटेल रजिस्टर कर लेना और उसके बाद की सारी तहकीकात बाद में हम खुद करेंगे। क्यों भाई? जी जनाब। और मैडम, फोटो वोटो हो तो वो दे देना, आपके घर आके हमको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। चलो। अगर हमने इन्हें सब कुछ बता दिया तो ये लोग घर पे आके छानबीन करेंगे। इससे तो घर में सबको पता चलने का खतरा है, और हो सकता है ये बात कई अखबार वालों को भी पता चल जाए। नहीं, हम इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते। हमें किसी और तरीके से उनको ढूंढना ही होगा। हाँ तो मैडम जी, वो आपके पति की अरे ये मैडम जी कहाँ गई? अब हम क्या करें? कैसे पता लगाएं उनका? पता नहीं आप कहाँ हैं अर्नब जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।